रत्ती बह रहा था, ओ हरिया बुला खड़ी रो रही थी। देरों में रत्ती बह रहा था, हरिया बुला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। मोहन से बोली रो करके, नच बरियाओ बेटा भी है, और क्या इस खेल तुम्हारे में और कसर भी बाकी है। द्रौपदी भगवान को देख करके कहने लगी, भैया ये सब किसने किया? मेरे बच्चों की कौन हत्या करके चला गया? इनके सर कौन काट करके चला गया? कौन था वो पापी जिसने मेरे बच्चों की हत्या करके मेरी गोदी सूनी कर दी? भगवान कहने लगे, द्रौपदी ये सब मैंने किया। बोले यहाँ तो मेरे पति लेटे थे, मगर मेरे पुत्र कैसे आ गए? भगवान बोले, बहन द्रौपदी की बात तो सोचो, जिस शिविर में तुम्हारे पुत्र लेटे हैं, जो दशा तुम्हारे बच्चों की हुई, अगर इस शिविर में से तुम्हारे पति लेटे होते तो जो दशा तुम्हारे बच्चों की हुई वही हाल तुम्हारे पतियों का होता। मैंने तुम्हारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए ये सब मैंने किया। भीम ने गदा उठाई, अर्जुन ने गांडीव का। द्रौपदी कौन है वो पापी जिसने मेरे बच्चों की हत्या कर दी? नाम बताओ। उसी समय भगवान बोले, भीम भैया कोई गैर नहीं है, तुम्हारे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है। दुर्योधन की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें मारने के लिए आया था। तुम पांचों भाइयों की हत्या करने आया था, लेकिन ये अच्छा रहा जो तुम शिविर में मौका पर नहीं पाए गए, अन्यथा तुम्हारा समय अंत था, तुम्हारा अंत निश्चित था। माता बहनों भाई बंधु, उसी समय गांडीव अर्जुन ने लिया, भीम ने गदा उठाई और द्रौपदी से कहा, चिंता मत करो द्रौपदी, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, तुम्हारे पुत्रों के कातिल को, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को अगर जा करके तुम्हारे चरणों में न डाल दिया, ला करके तुम्हें लौट करके मुख नहीं दिखाऊंगा। भगवान बोले, इतनी जल्दी पढ़ कर लिया, इतनी जल्दी? भगवान की बात सुन के अर्जुन कहने लगे, प्रभु जब आप हो तो किस बात की चिंता? पांचों पांडव चल देते हैं। जहां अश्वत्थामा दुर्योधन की लेस पर रो रहा था, अश्वत्थामा को दबोच लिया और दबोच करके रथ के पीछे बांध करके ला रहे हैं। हत्यारा देख लो, इस दुष्ट तुम्हारे बच्चों की हत्या की, तुम्हारी गोद सोने की। अब तुम बताओ इस पापी को क्या सजा दूं? द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्या करूं तेरा दिल भर डालूं? गुरुदेव चलो खाना सारे तरनी या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। उसी समय माता अभिनव अश्वत्थामा को खींच करके पांचों पांडवों ने द्रौपदी जहां रो रही थी अपने बच्चों के पास में ला करके खड़ा कर दिया। अब पांचों पांडवों ने विचार विमर्श किया और पांडवों ने विचार विमर्श करके धर्मराज से पूछा, भीम अर्जुन ने, भैया
इस पापी को क्या सजा दूं, ये मेरे बच्चों का हत्यारा है। तो उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं परीक्षित महाराज कि काम वो करो भीम, अर्जुन काम वो करो जो धर्म के विपरीत ना हो, धर्म के विरुद्ध ना हो। दुनिया के लोग कल हमें आपको हीन दृष्टि से न देखें। हमेशा हमने धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए संकल्प लिया है। हम कभी अधर्म के अन्याय के खिलाफ कभी कदम नहीं उठा सकते हैं। बोले भगवान कन्हैया से बड़ा कौन निर्णायक हो सकता है। भगवान जो निर्णय कर देंगे उसी के आधार पर इस पापी को दंडित किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। जब हमारे आपके स्वयं जज भगवान है और जो भगवान जजमेंट सुना देंगे उसी के आधार पर से दंडित करेंगे, से सजा देंगे। भगवान से बढ़ के कौन हो सकता है। भगवान हमारे आपके जज हैं और ये मुल्जिम है। अब हम आप तो केवल भगवान की कचहरी में अपने गुजारिश और अरदास कर सकते हैं, अपनी फरियाद को सुना सकते हैं। भगवान चाहे, भगवान सब कुछ देख चुके प्रत्यक्ष रूप से आंखों से। भगवान के पास में जाकर के कहा पांच पांडवों ने प्रभु इस पापी को क्या सजा दूं, तो भगवान बोले मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम हमसे पूछ रहे तो मेरी समझ में एक बात आ रही है। क्या बोले हैं भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को समझा करके कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो पर उसे मारना ना चाहिए। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो पर उसे मारना ना चाहिए। और बाल हत्यारा कोई सही पर उसे छोड़ना ना चाहिए। भगवान बोले ब्राह्मण चाहे कैसा भी उसे मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारा कोई सही उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बोले अर्जुन ये ब्राह्मण है, मारना नहीं। भीम ये बाल हत्यारा है, छोड़ना नहीं। अब तो पांडवा असमंजस में पड़ गए। बोले प्रभु दो तरीके की बात है, मारना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं। अब करूं तो करूं क्या, मेरी समझ में तो कोई बात आ नहीं रही। अब क्या करूं। भगवान बोले जो मैं कह रहा हूं कभी गलत नहीं कह सकता हूं, मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। ब्राह्मण है, मारना नहीं है, और बाल हत्यारा है, छोड़ना नहीं है। अर्जुन बोले प्रभु मारना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, करूं तो करूं क्या। उसी समय भगवान बोले सच्चाई तो ये है कि हम तुम होते कौन निर्णय करने वाले, निर्णय लेने वाले। माता द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या हुई और मुल्जिम भी खड़ा, पापी हत्यारा भी खड़ा और द्रौपदी भी बैठी है। ये अपने बच्चों की हत्या हो गई, बच्चों की लाश को देख करके रो रही है। अब द्रौपदी चाहे इसे सजा दे, द्रौपदी चाहे इसे रिहा कर दे, बरी कर दे, वो दंड दे अन्यथा इसे छोड़ दे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। हम तुम कौन होते। द्रौपदी के पास में फैसला लेकर के 5 पांडव अश्वत्थामा को लेके द्रौपदी के पास में पहुंचे। जो अश्वत्थामा हाथ जोड़ के खड़ा है, कहा द्रौपदी। अश्वत्थामा बोला कि ली चला खूब उस चलती में जितनी चल सकी हमारी है, और मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। द्रौपदी मैंने तुम्हारे 5 बच्चों की हत्या की, मैंने तुम्हारे 5 पुत्र मार डाले, मैं हत्यारा हूं, पापी हूं। अब आप चाहो तो मुझे सजा दे सकती हैं, आप चाहो तो मुझे प्राण दान दे सकती हैं, फैसला आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं अपने प्राणों की भीख मांगता हूं। अब आप चाहो तो हमें प्राणों की भीख दे सकती हो, मुझे प्राण दान दे सकती हो, आप चाहो तो मुझे मृत्यु दंड दे सकती हो, सजा दे सकती हो।
माता बहनों ऐसा मालूम पड़ा जब इतने शब्द अश्वत्थामा ने बोले द्रौपदी के सामने, तो ऐसा मालूम पड़ा बहनाओ जैसे जलती हुई अग्नि में किसी ने पानी डाल दिया हो, शीतल जल। अग्नि शांत हो गई, द्रौपदी की क्रोध अग्नि जो हृदय में जल रही थी, दहक रही थी। द्रौपदी ने बात सोची कि मेरे बच्चे तो मर गए, वापस नहीं आएंगे लौट के, लेकिन अगर बच्चों की हत्या के पीछे, मैंने बच्चों की हत्या के तहत अगर अश्वत्थामा के प्राण ले लिए तो मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जितना दुख मुझे है मेरे बच्चे मर जाने का, मेरे पुत्र मर जाने का, उतना कष्ट अश्वत्थामा की माता को होगा, वो भी मेरे जैसी मां होगी। कितना अच्छा भाव था द्रौपदी का। द्रौपदी ने झोली फैलाई और झोली फैला करके कहा अपने 5 पतियों से, हे प्रीतम, हे माधव, मैं ये चाहती हूँ अश्वत्थामा के प्राणों की भीख डाल दो मेरी झोली में। ये गुरु के पुत्र हैं और इन्होंने जो किया है वो सजा परमात्मा देगा। हम आप होते कौन उनकी जान लेने वाले, उनके प्राणों को लेने वाले। माता बहनों भाई बंधु, अश्वत्थामा तो मुस्कुरा दिया है, उसके हृदय पर तो मुस्कुराहट झलक पड़ी और 5 पांडवों के पैरों की तले जमीन खिसक गई। बोले जैसे तैसे तो दुश्मन, जैसे तैसे तो पापी हत्या चढ़ा, हाथ लगा। आज कितना सुंदर अवसर, मौका था मारने का। द्रौपदी इसके प्राणों की भीख मांग ली। 5 पांडव क्रोध में तिलमिला उठे, आग बबूला हो गए। भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं द्रौपदी की भावना को समझ करके, द्रौपदी के पीठी पर हाथ थपथपाया और हाथ को थपथपा करके बोले बहन द्रौपदी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। और भगवान बोले